Good morning, student. Today we will discuss on reactions of alkane. एल्केन क्या क्या रिएक्शन दे सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या रिएक्शन देने की है, आज के इस वीडियो में हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नॉर्मली हम लोगों ने देखा है एल्केन जो होते हैं वो CnH2n+2 उनका फार्मूला होता है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब मोस्टली ये सैचुरेटेड होते हैं। तो रिएक्शंस इन ये मोर रिएक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रिएक्शन इनको पॉसिबिलिटी है जो इसमें इनको कराया जाता है या ये रिएक्शंस ये दे सकते हैं। तो इसमें जो रिएक्शंस होते हैं आप देख सकते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है ए और बी दो तरीके में। एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें कोई एटम कोई ग्रुप जो होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है, जैसे हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है। ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है। इसके बाद आता है थर्मल एंड कैटेलिटिक रिएक्शन। थर्मल का मतलब है टेम्परेचर के थ्रू या कोई कैटलिस्ट यूज़ करके जो रिएक्शन देते हैं, उसमें आपका ऑक्सीडेशन आता है, पायरोलिसिस जिसे क्रैकिंग के नाम से भी जानते हैं, आइसोमेराइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन। ये कुछ इसके स्पेशल रिएक्शंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शंस ऑफ एल्केन। इसमें सबसे पहला है हेलोजिनेशन। आप देख सकते हैं हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हेलोजन इन एनी एल्केन इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन। तो इट इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन ऑफ H एटम्स ऑफ एल्केन्स बाय एज मैनी हेलोजन एटम लाइक क्लोरीन तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन तो आयोडीनेशन एंड फ्लोरीन तो फ्लोरीनेशन। इसमें क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन होता है। H एटम जो होता है, कोई एक H एटम, नॉर्मली एल्केन से एक H एटम निकलता है और उस पर क्लोरीन जो होता है वो जुड़ता है और वो डिपेंड करता है कि कितने उसमें जुड़ रहे हैं, सिंगल डबल, ये रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ पर है कि मेथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और एट हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टू यील्ड मेथिल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर मेथेन का रिएक्शन जो है क्लोरीन के साथ कराया गया है यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो मेथिल क्लोराइड और HCl बना है। अब इसमें अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले जो रिएक्शन है, अगर इसको देखें तो सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप होती है। इसमें क्लोराइड जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, यानी आप यूँ कहें कि एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। तो क्लोराइड दो अलग हो जाएंगे, इसके एटम मॉलिक्यूल से वो एटम लेवल पे आ जाएगा। फिर चेन प्रोपगेशन स्टेप आता है जिसमें क्लोराइड क्या करेगा, वो मेथेन जो है उससे एक H जो होता है उसको निकाल लेता है, यानी HCl बना देता है और मेथिल ग्रुप बन जाता है। एंड लास्ट स्टेप जो होती है इस टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं, जो क्लोराइड होता है वो उससे जुड़ता है, यानी CH3+Cl तो CH3Cl, और यहाँ पर जो मेथिल क्लोराइड है वो और HCl ये दोनों फाइनल स्टेप में यहाँ बन जाते हैं। तो ये स्टेप जो है इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन तीन स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसे हम हेलोजिनेशन कहते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। सेकेंड है नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना, तो नाइट्रेशन। व्हेन एल्केन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एट हाई टेम्परेचर 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म नाइट्रो एल्केन। मोस्टली जो एल्केन होते हैं वो 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो रिएक्ट करते हैं एल्केन से और नाइट्रो एल्केन बना देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप एरेज, फिर नाइट्रिक एसिड है HNO3, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर RNO2, H2O अलग हो जाएगा। जैसे मीथेन को लिया गया है, मीथेन जो है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके नाइट्रोमेथेन और H2O बनाता है 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसमें आप देख सकते हैं सेम वही स्टेप है। पहले चेन इनिशिएशन स्टेप है जिसमें नाइट्रिक एसिड जो है वो NO2 और OH में टूट जाता है। फिर चेन प्रोपगेशन स्टेप है जिसमें मेथिल ग्रुप से एक H एटम निकल जाता है। एंड लास्ट में टर्मिनेशन स्टेप जिसमें मेथिल ग्रुप से NO2 जुड़ जाता है और OH से H जुड़ जाता है। तो इस तरह से चेन इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन, इन तीन स्टेप के थ्रू नाइट्रेशन की भी प्रोसेस होती है, जैसे हम लोगों ने हेलोजिनेशन में देखा है। अब हम सल्फोनेशन की बात करते हैं, तो दिस इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन विद सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उस पर एल्केन जो होता है उससे रिएक्ट करते हैं और
एल्केन सल्फोनिक एसिड देते हैं। तो यहाँ पर एक एल्केन है जिसका रिएक्शन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं RSO3H यानी एल्केन सल्फोनिक एसिड निकल रहा है, H2O अलग हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक तरह से आप समझ सकते हैं सल्फ़र ग्रुप इसमें जुड़ रहा है, तो इसलिए इसे हम सल्फोनेशन बोलते हैं। ये सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं जो अभी तक हम लोगों ने देखे, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अब इसके बाद आएगा जो है वो है थर्मल के अंदर में ये कंबस्टन जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये रिएक्शन होता है। तो ये थर्मल रिएक्शन होते हैं एल्केन के। तो कंबस्टन ऑफ एल्केन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एल्केन को अगर हम जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देते हैं। द जनरल इक्वेशन फॉर द कंबस्टन ऑफ ए हाइड्रोजन इज गिवन बिलो। आप देख सकते हैं CHHY x प्लस y अपॉन 4 O2 इज इक्वल टू XCO2 प्लस y अपॉन 2 H2O प्लस हीट। एक जनरल फार्मूला है। कहीं भी आपको एल्केन अगर कंबस्टन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है ऑक्सीडेशन और कंबस्टन, तो अगर वहाँ पर ये होता है तो आपको कोई भी आपने मीथेन ले रखा है CHHY, तो वो किस तरह से उसमें ऑक्सीजन का क्या रेशियो होगा x प्लस y अपॉन 4 O2, और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनते हैं उसका भी रेशियो दिया गया है और हीट निकलती है। तो इस फार्मूले के आधार पर आप कंबस्टन के रिएक्शन को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर C5H12 पेंटेन है, इसमें देखिए x प्लस वाई यानी 5 प्लस 12 को जोड़ दिया गया है अपॉन 4 वो वैसे ही है जैसे आप 12 अपॉन 4 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 5 प्लस 12 अपॉन 4 O2 है। तो यहाँ पर अब XCO2 से 5CO2 हो गया एंड y अपॉन 2 H2O यानी 12 अपॉन 2 H2O हो जाएगा। तो टोटल जो एनर्जी है इसमें माइनस के 845.2 कैलोरी पर मोल, एक मोल से इतनी एनर्जी इसमें निकलती है। तो ये ऑक्सीडेशन या कंबस्टन का रिएक्शन है। इसके बाद आता है पायरोलिसिस, बहुत पूछा जाता है, क्रैकिंग, जिसे क्रैकिंग भी बोलते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड बाय हीट इज कॉल्ड पायरोलिसिस। दिस प्रोसेस व्हेन अप्लाइड टू एल्केन इज नोन एज क्रैकिंग। हीट के थ्रू जब कोई कंपाउंड टूटता है तो उसे पायरोलिसिस कहते हैं, और ये जब अप्लाई किया जाता है एल्केन पे तो इसे हम क्रैकिंग बोलते हैं। लार्जर एल्केन्स आर ब्रोकन इनटू ए मिक्सचर लोअर मॉलिक्यूलर वेट एल्केन्स एंड हाइड्रोजन। जो लार्जर एल्केन्स होते हैं उनको हम जब इस प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं यानी पायरोलिसिस होती है तो वो एल्कीन एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पर एथेन है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको जब एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया जा रहा है तो एथीन, मेथेन एंड हाइड्रोजन निकल रहा है। ये क्रैकिंग है, पायरोलिसिस है। इसके मैकेनिज्म को अगर आप समझेंगे तो ये भी चेन इनिशिएशन स्टेप है। सबसे पहले जो भी एल्केन होगा वो अपने मॉलिक्यूल्स मतलब एटम जो उसके इंडिविजुअल, जैसे CH3 है तो वो अपने इंडिविजुअल्स में टूट जाएगा, CH3 अलग हो जाएगा। फिर चेन प्रोपगेशन में CH3 जो होगा वो फिर जो अगला जो CH2 है फिर वो उससे H को निकालेगा तो CH4 अलग हो गया, CH2 अलग हो गया। फिर चेन टर्मिनेशन स्टेप में आप ये जो CH3 और CH2 जो बना हुआ है ये फर्दर जो है इसमें से फिर एक H निकल जाएगा और हाइड्रोजन के रूप में वो निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा तो CH2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक एल्कीन और हाइड्रोजन इसमें निकला है। जो कि जब भी हम इस तरीके का ये जो रिएक्शन था हमारा, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्टली एल्केन जो हायर एल्केन थे उनको हम लोगों ने हीट के थ्रू मतलब हायर टेम्परेचर दे के इसको तोड़ा था, जिसे पायरोलिसिस कहते हैं। तो उसमें हमेशा एल्कीन और हाइड्रोजन निकलेगी। ये एल्केन का फार्मूला है, एल्केन के लिए ये रिएक्शंस हैं। इसी तरह अगली रिएक्शन है आइसोमेराइजेशन। नॉर्मल एल्केन्स आर कन्वर्टेड टू देयर ब्रांच चेन आइसोमर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड एंड HCl। जो नॉर्मल एल्केन्स होती हैं उनको ब्रांच चेन आइसोमर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम आइसोमेराइजेशन कहते हैं, मतलब आइसोमर फॉर्म हो जाना। जैसे N ब्यूटेन इज कन्वर्टेड इनटू आइसोब्यूटेन। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन है तो उसको आइसोब्यूटेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। CH3 CH2 ये नॉर्मल ब्यूटेन है। AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोराइड के प्रेजेंस में ये आइसोब्यूटेन, CH3 CH CH3 और
HCl3, आइसोब्यूटेन में ये कन्वर्ट हो गया है। तो आइसोमेराइजेशन है आइसोमर फॉर्म करना एल्केन का इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड एंड HCl। एरोमेटाइजेशन यानी नॉर्मल जो एल्केन होगी, कोई स्ट्रेट चेन एल्केन होगी, उसको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब आप समझ गए, बेंजीन के शेप में। तो एल्केन्स कंटेनिंग 6 to 10 कार्बन एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस एट हाई टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। 6 से 10 कार्बन, चूँकि बेंजीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड बनना है तो इसका जो इनिशियल लेवल है, मतलब सबसे कम कार्बन की जो श्रृंखला है यहाँ पर, वो 6 से नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 6 से नीचे जाएगी तो बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो 6 से 10 कार्बन एटम्स, इसके बीच की कोई भी हम एल्केन ले लें और उसको जब हम हाई टेम्परेचर और एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम उसको रिएक्ट कराते हैं तो वो बेंजीन या उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर या कंपाउंड बना के हमें दे देता है। इसमें देख सकते हैं आप, नॉर्मल हेक्सेन इज पास्ड ओवर क्रोमियम ऑक्साइड सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म बेंजीन। यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो नॉर्मल हेक्सेन है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की एक चेन है। तो नॉर्मल हेक्सेन जो है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो रही है और 4H2 यानी 4 दूनी 8 H2 इसमें निकल रहे हैं। तो इस तरीके की जो रिएक्शन है उसे हम एरोमेटाइजेशन बोलते हैं, जो कि एल्केन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। पायरोलिसिस, एरोमेटाइजेशन, ये सब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है रिगार्डिंग एल्केन्स। तो और ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, तो इनको स्टडी करें एंड थैंक यू।